हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड की जीके बच्चों सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज का 65 वीडियो और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के लगभग टॉप 30 प्रश्नों को देखने वाले। हर प्रश्न जो लिया गया है वो झारखंड के प्रीवियस ईयर एग्जामों से लिया गया है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्लीज़ अपना अपना स्कोर जो का कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अपना देश अपना राज्य। ठीक है, अपना देश अपना राज्य का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। तो विद्रोह था आपका संथाल विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह था आपका? संथाल विद्रोह था, जिसमें आपका अपना देश अपना राज्य नाम का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा जब कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब स्वीकृति प्रदान की गई? ठीक है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक अर्थात जो आपका झारखंड राज्य से बिहार से अलग हुआ, ठीक है, उसके लिए आपका जो विधेयक था आपको राष्ट्रपति द्वारा कब क्या करता है? स्वीकृति प्रदान करता है। तो डेट था वो 25 अगस्त 2000 को। ठीक है, ध्यान रखना वो डेट था कौन था? 25 अगस्त 2000 को, जब राष्ट्रपति द्वारा क्या करता है? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को क्या करता है? पारित किया जाता है, स्वीकृति प्रदान किया जाता है, सिग्नेचर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रांची एवं हजारीबाग के पठार को, ठीक है ना, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? तो ध्यान रखना, का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात दामोदर नदी। करेक्ट है, तो क्या जवाब होगा? और आपका दामोदर नदी होगा, जो क्या करता है? रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से क्या करता है ना, अलग करने का काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्राय कब होता है? ठीक है ना, झारखंड में कहा जाए तो मानसून का जो प्रवेश होता है वो प्राय कब होता है? ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 10 जून को। ठीक है, कब होता है? झारखंड में प्राय जो तक मानसून का प्रवेश जो माना जाता है वो आपका 10 जून तक माना होता है। ठीक है ना, और ये अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ठीक है ना, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी आपका कौन सा है? तो ध्यान रखना वो नदी आपका कौन सा? दामोदर नदी है। ठीक है, जिसका झारखंड का भारत का सबसे प्रदूषित नदी और झारखंड की सबसे लंबी नदी भी आपका पर आपका दामोदर नदी ही है। ठीक है, इस बात को भी ख्याल रखना। अगला प्रश्न है, बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, बेतला जो नेशनल पार्क है वह किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, कैसे बाबू का ऑप्शन नंबर ए अर्थात बाघ। ठीक है, झारखंड के देखो जो बेतला नेशनल पार्क है वो आपको जब बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें सबसे प्रथम जो तो विश्व में जो बाघों की जनगणना जो किया गया था 1932 में किया गया था। ध्यान रखना इस बात को भी कि विश्व में जो सर्वप्रथम जो था बाघों की जनगणना कहाँ पर किया गया था? वो आपका बेतला नेशनल पार्क पर ही किया गया था। अगला प्रश्न है, मूल्य की दृष्टि से, ठीक है ना, मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 26%। ठीक है, कितना होगा आपका? 26% होगा। ठीक है, जो भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग झारखंड उत्पादन करती है। ठीक ना, अगला प्रश्न है, 1907 में स्थापित, ठीक ना, 1907 में स्थापित आयरन एंड स्टील टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वर्तमान उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो ध्यान रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान उसको किस नाम से जाना जाता है? और टाटा स्टील के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक ना, अगला प्रश्न है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र, ठीक है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी? ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 56 तक चला था। ये आपका सिंदरी जो आपका ध्यान रखना, ये सिंदरी जो उर्वरक संयंत्र है ये आपका धनबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपका धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति जो था 2021 को कब से अगले 5 वर्षों के लिए लागू होगी?
तो ध्यान रखना वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1 अप्रैल 2021 से। कब होगा? 1 अप्रैल 2021 से हो जाएगा से अगले 5 वर्षों तक जो है झारखंड में क्या होगा? झारखंड में औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति जब का 1 अप्रैल 2021 से अगले 5 वर्षों तक क्या होगा? ये आपका लागू होगा। अगला प्रश्न है 11 मई 2020 को, ठीक है, 11 मई 2020 को झारखंड के 24x7 दूरदर्शन चैनल की शुरुआत की गई। ध्यान रखना 24x7 दूरदर्शन चैनल की शुरुआत की गई। इसका नाम आपका क्या रखा गया है? तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डीडी झारखंड रखा गया। क्या आंसर नाम रखा गया? आपका झारखंड, डीडी झारखंड रखा गया, ठीक है ना। और ये अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जिला जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ठीक है, जनगणना 2011 के आधार पर देखा जाए तो झारखंड में किस जिले में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ध्यान रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धनबाद, ठीक है। वो जब जनसंख्या घनत्व के आधार पर देखा जाए तो झारखंड के सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, यानी जिला है, सॉरी, वो आपका कौन सा? वो धनबाद है, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड में चलाए जा रहे हैं संजीवनी योजना, ठीक है, झारखंड में एक योजना चलाया जा रहा है आपका संजीवनी योजना, इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? तो ध्यान रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या होगा? महिला सशक्तिकरण, ठीक है। झारखंड में चलाया जा रहा है आपका संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य आपका महिला सशक्तिकरण है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होता है? ठीक है, राज्य के जो विश्वविद्यालय होता है उसका कुलाधिपति आपका कौन होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राज्यपाल होगा, ठीक है। राज्य के जो विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं वो आपका राज्य के राज्यपाल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का गठन कब हुआ था? ठीक है, झारखंड लोक सेवा ने जब जेपीएससी का जो गठन हुआ था आपका कब हुआ था? तो ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2002 में, ठीक है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना हुआ था झारखंड में 2002 से होता है, और ये जब आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो आपका कब से? 2003 से, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। निम्न में से वो कौन सा क्षेत्र था? झारखंड का निम्न में से वो कौन सा क्षेत्र था जो 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में लगभग अछूता रहा था? ठीक है, जो लगभग क्या हुआ था? अछूता रहा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात संथाल परगना क्षेत्र, ठीक है। वो आपका झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र था जो 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में वो लगभग अछूता रहा था, ठीक ना। अगला प्रश्न है झारखंड में अंग्रेजों का आवागमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? ठीक है, ध्यान रखना झारखंड में जो अंग्रेजों का आवागमन हुआ था जो झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ध्यान रखना वो क्षेत्र था आपका सिंहभूम, ठीक है। वो कौन सा क्षेत्र था आपका? सिंहभूम क्षेत्र था, जिसमें झारखंड में जब अंग्रेजों का आवागमन होता सबसे पहले माना जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है आर्य लोग संथाल एवं भूमिज जनजाति को क्या कहते हैं? ठीक है, आर्य लोग जो था संथाल एवं भूमिज जनजाति को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए एवं बी दोनों, ठीक है। आर्य लोग जो था संथाल एवं भूमिज जनजाति को श्वान पूजक एवं ब्राह्मण विरोधी के नाम से पुकारते हैं। ध्यान रखना श्वान पूजक एवं ब्राह्मण विरोधी के नाम से पुकारते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है उरा जनजाति में प्रचलित, ठीक है, उरा जनजाति में प्रचलित कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ध्यान रखना मैरिज बाय कैप्चर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना उरा जनजाति में एक विवाह था ओपर तिपी विवाह, ठीक है, ओपर तिपी विवाह, इस नाम को आपका यानी इस विवाह को जब का मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है खरवार जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? खरवार जनजाति के बारे में जो कहा गया है इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो ध्यान रखना कैसे जवाब का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी, ठीक है। खरवार जनजाति के बारे में ये जितने भी तीनों जो बातें दिए गए हैं सभी का सभी सत्य है। क्यों? ये आपका खरवार जो जनजाति है उसको वीर एवं लड़ाकू जनजाति माना जाता है, बिल्कुल सत्य बात है।
ऑप्शन बी, यह जनजाति को द्रविड़ मूल के माने जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका जो मूल स्थान था आपका खेरी झार था, ठीक है, इसका जो मूल स्थान था कहाँ था, खेरी झार था। ये तीनों बातें आपका खरवार जनजाति के बारे में सत्य है, ठीक ना। और ये अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ध्यान रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो रांची में कौन सी संस्था की स्थापना करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बी एवं सी दोनों, अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया, ये दोनों संस्था की जो स्थापना करता है आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही किया गया था। ध्यान रखना, मौलाना जो अबुल कलाम आजाद थे वो आपका झारखंड में जो रामगढ़ क्षेत्र में हुआ था, रामगढ़ जिला में हुआ था, क्या हुआ था, इन्हें कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो हुआ था उसका आपका अध्यक्ष भी आपका इसी ने किया था। किसने किया था, आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही किया गया था, ठीक है, इन बातों को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से झारखंड के किस स्थान में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है, निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र से आपका रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सिंहभूम क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा क्षेत्र था, आपका सिंहभूम क्षेत्र था, जिसमें झारखंड के रोमन साम्राज्य के सिक्के झारखंड के आपका सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न को, चांडिल डैम, ठीक है, चांडिल डैम इचागढ़ पक्षी विहार शीशमहल ऑडिटोरियम किस जिला में स्थित है, ठीक है ना। चांडिल डैम इचागढ़ पक्षी विहार शीशमहल ऑडिटोरियम झारखंड के किस जिले में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सारेकेला खरसावां में। ध्यान रखना, वो कौन सा आपका जिला है, सारेकेला खरसावां, जहाँ पर चांडिल डैम इचागढ़ पक्षी विहार शीशमहल ऑडिटोरियम इत्यादि जिला स्थित है, ठीक ना। और ये अगला प्रश्न है, बाइबल का, ठीक है, बाइबल का कुड़ुक में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, ठीक है, बाइबल जो बुक है उसके कुड़ुक भाषा में जो अनुवाद आपका किसके द्वारा किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, रेव फॉर्ड हॉर्न के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना, बाइबल का जो कुड़ुक भाषा में अनुवाद किया गया आपका रेव फॉर्ड हॉर्न के द्वारा किया गया, ठीक ना। अगला प्रश्न है, झारखंड के धरातल पर सर्वप्रथम किस जनजाति का प्रवेश माना जाता है, ठीक है, झारखंड के जो धरातल पर था वो सर्वप्रथम आपका किस जनजाति का प्रवेश माना जाता है। तो ध्यान रखना, वो जनजाति आपका असुर है, ठीक है, ध्यान रखना, वो जनजाति आपका कौन सा असुर है जिसे झारखंड के धरातल पर सर्वप्रथम प्रवेश माना जाता है, ठीक है। झारखंड के जो धरातल पर सर्वप्रथम प्रवेश आपका असुर था, ये असुर जो था एक आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। झारखंड में आदिम जनजाति की जो संख्या कितना 8 है, वो भी जनजाति की श्रेणी में आपका 24 है, कुल टोटल मिलाकर आपका 32 है, ठीक ना। और ये अगला प्रश्न है, झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी, ठीक है, झारखंड में जो आपका बहावी आंदोलन था उसकी शाखाएं आपका कहाँ खोली गई थी। इसका तो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राजमहल क्षेत्र में। ध्यान रखना, कौन सा क्षेत्र था वो आपका राजमहल क्षेत्र था, जहाँ पर झारखंड के बहावी आंदोलन की शाखाएं खोली गई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी द्वारा तिलका मांझी को, ठीक है, ध्यान रखना, अंग्रेजी द्वारा आपका जो तिलका मांझी को 1785 में भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में किस वृक्ष पर लटका कर उसको फांसी दिया गया था। ध्यान रखना, वो आपके जो तिलका मांझी जो थे वो आपका 1785 को अंग्रेजी द्वारा फांसी दे दिया जाता था, ठीक है, तो वो आपका कौन सा वृक्ष में लटका कर उसे फांसी दिया गया था। तो ध्यान रखना, वो वृक्ष था आपका बरगद, ठीक है, कौन सा वृक्ष था आपका बरगद वृक्ष था जिस पर तिलका मांझी को लटका कर फांसी दिया गया था, ठीक ना। और ये अगला प्रश्न है, वो मानव शास्त्री जिसे 1915 में, ध्यान रखना, वो मानव शास्त्री आपको कौन था जिसे 1915 में द उराव ऑफ छोटा नागपुर, ठीक है, द उराव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर, ठीक ना, उराव जनजाति के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। तो आपका मानव शास्त्री आपका कौन था। तो ध्यान रखना, वो मानव शास्त्री थे आपका शरद चंद्र राय थे। कौन थे आपका शरद चंद्र राय थे, जिसने 1915 ईस्वी में द उरा ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उरा जनजाति की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध, मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा का जन्म खूंटी जिला के
किस गांव में हुआ था? ध्यान रखना, मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध आपका जयपाल सिंह जो मुंडा था उसका आपका खूंटी जिले के किस यानी गांव में हुआ था? तो ध्यान रखना वो गांव था आपका टकरा नामक गांव। ठीक है, खूंटी जिला के टकरा नामक गांव में आपको मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना जयपाल सिंह मुंडा को जो था यही तो आपका क्या कहते हैं 1928 में जो एमएसएम हॉकी हुआ था उसमें आपका क्या कहता है भारतीय टीम का हॉकी टीम का क्या था कैप्टन थे, उसके नेतृत्व में आपका स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ध्यान रखना एमएसएम हॉकी में सर्वप्रथम जो था आपका जयपाल सिंह मुंडा ही था जिसने सर्वप्रथम झारखंड की सर्वप्रथम जो आपका बृहत्तम झारखंड की जो मांग किया था उसका जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तीन सभी बातों को इसके बारे में याद रखना। और ये अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है तिलकेर मुकदमा। ठीक है, तिलकेर मुकदमा नामक रचनाकार किसके द्वारा किया गया? तो इसका तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ग्राम सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, सखाराम गणेश देवस्कर थे जिसका तिलकर मुकदमा नामक रचना की है। तो आज के प्रश्न को यही करते हैं समाप्त। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सीरीज से जुड़ सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।